अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट एंड स्टूडेंट। आज हम अपना थर्ड असाइनमेंट लेके जो है आ रहे हैं। 7 तारीख से हम आपको कॉपीज देंगे जिसके अंदर वर्किंग होगी हमारी, जो कि आज मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाऊँगी। और उसके बाद आपने 18 तारीख को कॉपीज़ जो है वापस करनी है। एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हम आपको जो डेट दे रहे हैं कि इस डेट पे लीजिए और इस डेट पे वापस कीजिए, तो बराए मेहरबानी डेट्स को कंसंट्रेट कीजिए, इसलिए कि आगे जाके जो है हमें मैनेज करने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है फॉर द नेक्स्ट वर्किंग के लिए। तो बराए मेहरबानी, और दूसरे के 3 कॉपीज दी जा रही हैं, तो बराए मेहरबानी 3 कॉपीज ही हमें वापस कर दें। कॉपी मेंटेनिंग में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिससे इसे डे और डेट नहीं मैनेज की जा रही है। बराए मेहरबानी इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। कोई भी काम करवाने से पहले सबसे पहले आपने डे और डेट जो है वो मैनेज करनी है। इसके बाद सीनियर में पहले भी मैं अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, असाइनमेंट जो हम आपको दे रहे हैं, अगर कोई काम 2 दफ़ा हो रहा है तो 1 दफ़ा आपने लाजमी उसकी इंडेक्स बनानी है। पहले डे और डेट मैनेज करवाएंगे, काम करवाएंगे, इंडेक्स बनवाएंगे। ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है। आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंग्लिश। आज हम इंग्लिश करते हैं। अभी लास्ट टाइम जो है वो हमने करवाया था अल्फ़ाबेट्स करवाए थे, यानी कि साउंड्स करवाए थे। अब इसको और इसके अलावा हमने वॉवल्स किए, वर्कशीट की। अब इसको आगे हम मज़ीद लेके चलते हैं। आज जो है हम बात करेंगे स्काई लेटर, ग्राफ लेटर एंड रूट लेटर्स की। राइटिंग पैटर्न के लिए जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हमारा राइटिंग पैटर्न के अंदर हमारी लाइन कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन से साउंड्स हमारे अपर 3 लाइन्स में आएंगे, कौन से हमारे मिडिल 2 लाइन्स में आएंगे, और कौन से साउंड्स जो हैं वो हमारे लोअर 3 लाइन में आएंगे। ये हमने जब साउंड्स किए थे उसके अंदर हमने इसको आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करवाया था। अब लाइंस को देखते हुए राइटिंग के लिए इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, जैसे हमने साउंड्स में किए थे, और इनके मखसूस नाम भी रख दिए ताकि बच्चे को पर्टिकुलर वो नेम्स याद हो, तो उसके लिए आसानी रहती है। जैसे द साउंड विच कम अपर 3 लाइन, वो साउंड जो कि ऊपर के 3 लाइंस में आते हैं उनको हम कहते हैं स्काई लेटर। द साउंड विच कम बिटवीन 2 लाइंस दे आर कॉल्ड द ग्रास लेटर। क्योंकि ग्रास जो होती है, घास होती है, वो ऊपर होती है, सरफेस के ऊपर होती है, इसलिए उनको ग्रास लेटर कहा जाता है। और उसके बाद द साउंड विच कम लोअर 3 लाइन, नीचे की 3 लाइनों में जो आते हैं उनको हम रूट लेटर जो है कहा जाता है। तो नाउ लेट स्टार्ट वर्किंग कि हमने किस तरीके से करने हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्काई लेटर्स। There are 7 sky letters: B, D, F, H, G, L, B, D, F, H, K, L and T. These are 7. B, D, F, H, K, L, T. Always remember one thing, एक चीज को अपने जहन में रखना है कि हम जब भी साउंड लिखवाएंगे बच्चे को या हम कोई भी काम कराएंगे, we will have to take the gap of 2 lines. जब भी आप बच्चे को कॉपी में काम करवाएंगी 2 फिंगर्स का हम गैप बीच में रखेंगे। हर वर्ड के बाद, हर साउंड के बाद 2 लाइंस का 2 फिंगर्स का हमारा गैप होगा। ये देखिए सबके अंदर। तो ये तो है हमारे स्काई लेटर्स विच कम अपर 3 लाइन, जो कि ऊपर की 3 लाइन में आते हैं। इसके बाद ग्राफ लेटर। ग्राफ लेटर में हमारा आ जाता है ए, क,
अब क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं तो जरा करीब करीब करके लिख रही हूँ। कॉपीज में हमने इस तरीके से मेंटेन किया हुआ है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ई ई ओ वाव X Z. These are grass letter. Grass letter always come between two lines. Grass letter always come between two lines. Sky letter come always come upper three lines. And now the root letter. Root सिर्फ जैसे आपको पता है root means जड़, यानी कि वो जो कि नीचे होते हैं, यानी कि in lower three lines, and they are G, J, P, Q and Y. G, J, P, Q, Y. ये हमारे हैं रूट लेटर। राइटिंग पैटर्न में 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। स्काई लेटर which always come upper 3 line, grass letter which always come in the between 2 line, and the root letter which come in the lower 3 line. तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड है और ये आपने 2 टाइम्स कॉपी के अंदर करना है। फर्स्ट, ठीक है, डेट एंड डे मैनेज करना है, फिर ये करना है और उसके बाद हमने बनानी है इसकी इंडेक्स। इसके बाद हमने बनानी है इंडेक्स। इंडेक्स में हम क्या करेंगे, इंडेक्स में हमने नंबर 4 डालना है और उसके बाद पूरा लिखना है राइट स्काई ग्रास एंड रूट लेटर्स। मेरे पास यहाँ पे इतनी जगह नहीं है लेकिन 04। अब यहाँ पे आप जो है पूरा का पूरा जो है वो लिखते चल जाएंगे। राइट स्काई ग्रास एंड रूट लेटर्स। ये बनेगी हमारी इंडेक्स जो कि सिर्फ एक दफा बनेगी। राइट, अब इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड वर्किंग की तरफ। सेकंड वर्किंग के अंदर है हमारे, अब हमने लिखने हैं साउंड्स के नेम। मॉन्टेसरी के अंदर हम जो है जो कैपिटलाइजेशन होती है, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनको एज अ नेम देते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ लेकिन मेरा एक नाम है, मैं टीचर हूँ प्रोफेशनली, मैं टीचर हूँ, या मैं अगर बात करूँ कि मैं एक लड़की हूँ या मैं एक वुमन हूँ या मैं कोई भी हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा एक नाम है। मेरा नाम क्या है, फायजा, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे अल्फाबेट्स हैं, दीज आर साउंड्स, और हर साउंड का एक नेम होता है, हर साउंड का एक नेम होता है, जो कि क्योंकि मॉन्टेसरी में शुरू से ही हम बच्चों को मॉन्ट से ही हम इस से पढ़ाते आते हैं, तो इसलिए हम अभी स्टार्टिंग में इनको इसी तरीके से कहते हैं। आगे चल के फिर हम इन द एंड ऑफ द सीनियर हम इनको कैपिटलाइजेशन की तरफ लेके आएंगे। राइट द नेम ऑफ गिवन साउंड। इन साउंड्स के हमने नेम लिखने हैं। जैसे ए का नेम क्या है, ए और ऑल नेम्स कम अपर 3 लाइन, ऊपर की 3 लाइनों के अंदर आएंगे, ठीक है। ब, बी, क, सी, ड, डी, ए, ई, फ, एफ, ग,
G, H, H, E, I, J, J, K, K, L, L, M, एम की फॉर्मेशन हमने बहुत अच्छे से कंसीडर करनी है, इसलिए कि मोस्टली जो है वो एम को प्रॉपरली हम नहीं लिखते हैं। 3 लाइन्स का मतलब कि आपकी हर लाइन एम की चारों लाइन ऊपर से स्टार्ट होके नीचे आके एंड होगी, ठीक है। के बाद आएगा हमारा एन, एन, ओ, प, पी, क्वा, क्यू, आर, एस, ट, टी, अ, यू, व, वी, वाव, डब्ल्यू, एन की तरह डब्ल्यू के अंदर भी हमने देखना है, इट मस्ट बी completely in 3 lines. X, X, X का साउंड और नेम दोनों सेम है। य, Y, Z, these are sound and these are their names. ये हमारे साउंड है और ये मैं एक दफा जो है कंप्लीटली नेम्स और रीडिंग कर देती हूँ आपके लिए। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These are our sound names. ठीक है, ये हमारे नेम्स हैं, ये भी मैनेज हुआ है, आपने पूरे 2 टाइम्स करना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स में हम बनाएंगे, ये हमारी नंबर 5 आ जाएगी। Write the names of given song. नंबर 5 पे हमारी जो है ये इंडेक्स बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है वर्कशीट। वर्कशीट में है हमारा राइट मिडिल साउंड। फर्स्ट वर्कशीट में हमने बिगनिंग साउंड किए थे। बिगनिंग साउंड द साउंड विच कम फर्स्ट, पहला साउंड। जैसे कैट है तो कैट का फर्स्ट साउंड व्हाट इज द बिगनिंग साउंड, क, ठीक है। इसी तरीके से अब हम मिडिल साउंड करेंगे। मिडिल साउंड द लेटर विच कम इन बिटवीन, जो कि बीच के अंदर आता है, ठीक है। जैसे क, फिर इसके बाद फर्स्ट के ऊपर जो है वो लाइन ड्रॉ हुई है, फिर ट लिखा हुआ है, जैसे क, ए, ठीक है। क लिखा हुआ है, क के बाद कैट, कैट के अंदर क्या है, देखिए जो हमारे साउंड होते हैं दिस इज कॉल्ड द स्पेलिंग मास्टर। ये इससे हमारी स्पेलिंग जो बच्चों की होती है वो उसमें बहुत वर्किंग उनको हेल्प मिलती है। क, ए, ट, क, ए,
स अ न सन, लाइक दिस। इस तरह आपको जो है छोटे छोटे से वर्ड दिए गए हैं, इनके मिडिल साउंड आपने करना है, डेट और डे मैनेज करनी है, मिडिल साउंड लिखने हैं, पिक्चर्स के थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद हमने इंडेक्स बनाने हैं। इंडेक्स में हम जब आप काम कर चुकेंगे तो अगेन हम इंडेक्स बनाएंगे, और इंडेक्स के अंदर हमारा क्या होगा, राइट मिडिल साउंड, ये इसकी हमारी इंडेक्स बनेगी। हर काम के बाद, हर वर्किंग के बाद, हर असाइनमेंट के बाद मैं इसलिए बार बार आपको अलग से बना के बता रही हूँ, ताकि जिन पेरेंट्स को नहीं समझ में आया या जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसको इजीली जो है फॉलो कर सके। अच्छा जी, अभी हमने जो काम किया था, हमने इंग्लिश की अभी हमने वर्किंग की थी। सेकंड कॉपी जो है वो है हमारी उर्दू। ये हमारा असाइनमेंट नंबर 3 है इसका, उर्दू का भी हमारा असाइनमेंट नंबर 3 है। ये उर्दू में लास्ट जो हमने असाइनमेंट किया था, सेकंड असाइनमेंट में हमने किया था, या फर्स्ट असाइनमेंट जो भी था उसमें हमने किया था हुर्फ़े तहज्जुद और मसवते मैंने बताया था, हुर्फ़े तहज्जुद मैंने बताया था। आज हम करेंगे हुर्फ़े तहज्जुद की आधी अश्काल, जो कि बच्चा हमारा मॉन्टेसरी जूनियर में करके आ चुका है। तो बस एक हल्का सा हम उसको रिवीजन देंगे और इसके बाद जो है हम आगे की तरफ चलेंगे। कॉपी फिर मैं बता दूं, डेट, तारीख और दिन हमने लिखना है, ठीक है। फिर हमने वर्किंग करनी है और उसके बाद हमने इसकी इंडेक्स बनानी है। हुर्फ़े तहज्जुद की आधी अश्काल लिखें, ये हमारे हुरूफ लिखे हुए हैं और अब हम इसकी आधी अश्काल लिखेंगे। सीन की आधी शक्ल क्या होती है, सीन, बे की आधी शक्ल आधा बे, ठीक है। ज़्वाल एंड, ज्यादातर जो है वो हमारी बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखी जाती है। अश्काल जो है वो ज्यादातर हम लोग लाइन के ऊपर लिखते हैं। फे की आधी शक्ल, काफ की आधी शक्ल, हे छोटी है, काफ की आधी शक्ल, लाम की आधी शक्ल, मीम की आधी शक्ल, नून की आधी शक्ल, काफ की आधी शक्ल, जीम की आधी शक्ल। छोटी बड़ी की एक ही शक्ल होती है, वो है ये। छोटी बड़ी कि हमारी जो है वो ये कहलाती है, ठीक है। लाइन के ऊपर हमने काम करवाना है बच्चे को और अच्छे से, क्योंकि वो पहले पढ़ के आ चुका है तो अच्छे से हमने उसकी वर्किंग करवानी। अच्छा, अब जैसे हमारे सीन शीन है तो बस आधी शक्ल एक होगी, बस शीन के ऊपर 2 नुक्ते लग जाएंगे सीन के। इसे बे का ये बनेगा, बस बे के नुक्ते ऊपर नीचे हो जाएंगे। स्वाद खाली होता है, स्वाद हमने यहाँ पे कट कर दिया है, तो ज्यादा से काफ हमने यहाँ पे दे दिया। जीम है तो जीम की जो पूरा खानदान था, जीम चे है, सबकी फॉर्मेशन एक होगी, सिर्फ हम नुक्ते आगे पीछे कर देंगे। तो ये हमारी आधी अश्काल है। आधी अश्काल करने के बाद हम इसकी इंडेक्स बनाएंगे। ये क्योंकि बच्चा करके आया है इसलिए जो है हम बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर टाइम नहीं लेंगे, लेकिन ये कि बच्चे को आधी अश्काल आनी चाहिए, क्योंकि हुर्फ़े अल्फाज को पढ़ने के लिए बच्चे को हुर्फ़े तहज्जुद की आधी अश्काल की पहचान होनी चाहिए।
जब तक बच्चे की रीडिंग नहीं होगी, जब तक उसे ये नहीं पता चलेगा कि एक लव के अंदर कौन कौन से हुर्फ हैं। और हुर्फ क्योंकि हम आदियश काल के अंदर आते हैं तो उनको आदियश काल की पहचान लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लाइन छोड़ के हम नंबर 4 पे हम अपना इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स में आ जाएगा हमारा हुर्फ तहाजी, की, हाथी, अश्काल लिखें। एक लाइन छोड़ के, यानी कि 3 के बाद जो थर्ड आपकी इंडेक्स बनी होगी उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप इसकी जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा आदियश का। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड जो वर्किंग है वो है किश्ती वाले हुरूफ, वो है हमारे किश्ती वाले हुरूफ। जिससे हमने इंग्लिश में किया था कि इंग्लिश में हमारे होते कुछ ऊपर आते हैं, कुछ अपर 3 लाइन्स में आते हैं, कुछ लोअर 3 लाइन्स में आते हैं, कुछ बिटवीन 2 लाइन्स में आते हैं। इसी तरीके से हमारे हुर्फ तहाजी भी कुछ ऊपर की लाइनों में आते हैं, कुछ नीचे की लाइन में नीचे लाइन से नीचे आते हैं, कुछ लाइन के ऊपर आते हैं। अब बच्चे को हम समझाने के लिए उसमें भी हमने कुछ यानी कि ऐसी चीजें थोड़ा सा फनी कर दिया है। हुर्फ तहाजी की आपको पता है कि हुर्फ तहाजी लिखना उसके लिए बच्चे के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, उर्दू स्पेशली, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इसके हमने कुछ नाम रख दिए हैं, जैसे किश्ती वाले और मोटे पेट वाले हुरूफ लिखे। अब किश्ती वाले हुरूफ कौन से हमारे, जो जिनकी शेप जो है वो किश्ती की तरह होती है, जैसे बे, पे, ते, टे, से, फे, काफ और गा। इनकी शेप क्योंकि किश्ती की तरह होती है इसलिए इनको हम किश्ती वाले हुरूफ कहते हैं। बे, पे, ते, टे, से यानी कि बे की फैमिली, और फिर फे, काफ, गाफ, ये हमारे किश्ती वाले हुरूफ कहलाते हैं। इसके बाद है हमारा मोटे पेट वाले हुरूफ। मोटे पेट वाले हुरूफ कौन कहते हैं, जिसमें हमारी चे की फैमिली है, जीम की फैमिली है, जीम, चे, हे, खे, जीम, चे, हे, खे। फिर आगे हमारा सीन, शीन, स्वार, स्वार, एन, रैन, काफ, लाम और फिर आखिर में नून। ये हमारे जो है मोटे पेट वाले हुरूफ यानी कि कहते हैं। इसके अलावा हमारी छोटी ये भी है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बड़ी ये भी है। वैसे बड़ी की हमारी शेप नहीं बनती, तो छोटी है हमारी इसके अंदर की, और छोटी ये भी हमारी राउंड में आती है, ठीक है। तो ये हमारे मोटे पेट वाले हुरूफ कहलाते हैं। ये काम हमारा जो है यहाँ पे मैनेज हुआ है। यहाँ पे मेरे पास क्योंकि जगह थोड़ी कम है, राइट, तो इसलिए मैंने तीनों जो है वो एक साथ मैनेज किए हुए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ किश्ती वाले हुरूफ और मोटे पेट वाले हुरूफ जो हैं, जो सिर्फ ये 2 मैनेज हुए हैं,
तो इनकी इंडेक्स जो है अलग बनेगी। अब हमारी बनेगी इंडेक्स नंबर 5। इंडेक्स नंबर 5 बनेगी हमारी। इंडेक्स नंबर 5 में हम लिखेंगे कश्ती वाले और मोटे पेट वाले हुरूफ़े तारजी लिखिए। ये हमारी जो है इंडेक्स बनी, राइट। 2 टाइम्स ये काम आपने करना है, लेकिन इंडेक्स जो है वो हमारी सिर्फ एक दफा ही बनेगी, राइट। इसके बाद जो है अब हम आ जाते हैं अपने एक और वर्किंग की तरफ, जो कि हमारा तीसरा काम है। इसमें तीसरा असाइनमेंट है शरारती नौ। शरारती नौ क्या होते हैं? शरारती नौ वो हुर्फ़े तहाजी होते हैं जिनकी आधी अशकाल नहीं बनती, यानी इनकी आधी शक्ल नहीं होती है। वो हुर्फ़े तहाजी जिनकी आधी अशकाल नहीं बनती हैं उनको हम शरारती नौ कहते हैं, ठीक है। अब वो शरारती नौ जो हैं वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। वो हम दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, जे और वाव। दाल डाल जाल, दाल डाल जाल, रे रे, जे जे वाव और इसके अलावा हमारे तोए और जोए। ये हमारे जो है इनकी जो है हमारी आधी अशकाल नहीं होती है, ये एज इट इज रहते हैं, राइट। और ये यानी कि ना ये अपने बात किसी को नहीं लेते, ये खुद किसी के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, जैसे बर, बे और फिर रे। लेकिन रे के साथ हम किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इनकी आधी अशकाल नहीं होती। शरारती नौ की आधी अशकाल नहीं होती हैं, राइट। फिर इसके बाद जब हम ये कर लेंगे तो हम फिर इसकी इंडेक्स बनाएंगे, जो कि बनेगी हमारे इंडेक्स नंबर 6। इंडेक्स नंबर 6 होगी, एक लाइन छोड़ के हम इंडेक्स बनाएंगे, राइट। शरारती नौ लिखें, ये हमारी इंडेक्स बनेगी, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज की वर्किंग। अस्सलाम वालेकुम क्लास सीनियर। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है और सब्जेक्ट है हमारा साइंस। अब पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, फिर हम राइटिंग करेंगे चैप्टर की। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 है वी यूज़ कंप्यूटर एट मैनी प्लेसेस। हम जो कंप्यूटर है बहुत सारी जगहों पर हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वी यूज़ कंप्यूटर एट मैनी प्लेसेस। वी यूज़ कंप्यूटर एट, अब हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? होम्स, घर में, स्कूल्स, स्कूल में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, रोड में, शॉपिंग स्टोर में, बैंक में और इंडस्ट्रीज़ में हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। अब हमारा इसका होमवर्क है पेज नंबर 6 में हमारे पास एक्टिविटी दी गई है। टिक द प्लेस वी वर यूज़ कंप्यूटर, क्रॉस द प्लेस वर वी डू नॉट यूज़ कंप्यूटर। अब हमें इसमें टिक उसमें हमें लगाना है जहाँ पर हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिन जगहों पर, और क्रॉस उसको पर लगाना है जहाँ पर हम कंप्यूटर यूज़ नहीं करते। अब आगे हम आ जाते हैं वर्किंग पर। अब हमारे पास वर्किंग दी गई है पेज नंबर, हमारे पास जो पहला पेज है उसमें हमें वर्किंग दी गई है। कंप्यूटर की स्पेलिंग हमें लिखनी है। हमारे पास पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 में दोनों में हमें स्पेलिंग लिखनी है कंप्यूटर की।
हमारे पास है कंप्यूटर की, और स्पेलिंग्स जो है हमें पढ़ पढ़ के लिखनी है ताकि हमें याद हो जाए। COMPUTER, कंप्यूटर। COMPUTER। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टाइम्स लिखना है, पर आपको जितनी आपकी लाइन्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अब हमारे पास सेकंड पेज पे हमारे पास व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। अब इसका आंसर हम लिखेंगे कंप्यूटर, स्पेलिंग्स पढ़ पढ़ के लिखनी है। COMPUTER। कंप्यूटर इज एन 2 फिंगर का गैप देकर लिखना है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONIC। Computer is an electronic machine, MACHINE, मशीन। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा फुल स्टॉप। इसके बाद हमारे पास लास्ट वर्किंग है इलेक्ट्रॉनिक और मशीन की। हमें स्पेलिंग्स लिखनी है 2 पेजेस पर। यहाँ पर हमारे पास मैं सिर्फ 2 टाइम्स कर रही हूँ, पर आपको जितनी आपके पास लाइन्स हैं आपको सब में ही लिखना होगा। ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक। ELECTRONIC, इलेक्ट्रॉनिक। अब हमारे पास लास्ट है मशीन, MACHINE, मशीन। MACHINE, मशीन। अब हमारे पास काम हमारा खत्म होता है। अब हम इसका इंडेक्स बनाएंगे। अब हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर की स्पेलिंग्स हमें दी गई है 2 पेजेस पर, 2 टाइम्स करने को दिए, पर हम इसका इंडेक्स बनाएंगे ओनली 1 टाइम। नंबर 1 स्पेलिंग, spelling of computer, और लास्ट हमारे पास नंबर 3 है स्पेलिंग spellings of electronic, and machine। फुल स्टॉप। अब हमने जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसकी वर्किंग हम करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है। याद रखें, डे और डेट यानी तारीख और दिन सबसे पहले मैनेज करनी है, फिर वर्किंग करनी है। वर्किंग करने के बाद हमने इंडेक्स बनानी है। 2 दफ़ा काम कर रहे हैं, 1 दफ़ा इंडेक्स बनेगा, बच्चा खुद बनाएगा। बराए मेहरबानी बच्चा जितनी अच्छी खुद से वर्किंग करेगा, ठीक है, हम ये नहीं करेंगे 100%, लेकिन आप प्लीज़ उन लोगों को अपना काम
खुद करने दीजिए, क्योंकि आगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो ऑब्वियसली बच्चे ने सारा काम खुद करना होगा। मार्जिन को ड्रॉ करने दीजिए, उसको ज़्यादा लिखना खुद कोशिश करें कि ज़्यादा लिखें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट असाइनमेंट, नेक्स्ट जो भी हमारी वर्किंग होगी उसके साथ में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। शुक्रिया।